हैप्पी मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया लग रहा है और आज हम वापस मैसेज सुनेंगे। हियर इज माय क्राउड। हैप्पी मॉर्निंग दोस्तों। बहुत ही बढ़िया तरीका है दिन को हमें किक स्टार्ट करने का। और इतना सब एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, जब कपाल भाती, योगासन वगैरह सब करने के बाद बहुत ही बढ़िया लगता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन एंड ऑल ऑफ यू, आई विल एनकरेज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस हैप्पी मॉर्निंग सेशन में आप लोगों को इनवाइट करो, उनके लिंक भेजो, बिकॉज इट बेनिफिट्स ओवरऑल, सबको बेनिफिट है। ओके, सो आप सचिन तेंदुलकर को जानते नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का देवता माना जाता है। और ये उपाधि उनको मिलने के बहुत सारे कारण हैं। आप सारे जानते होंगे, नंबर 1 बैट्समैन, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक गुण उनके पास ऐसा है जो उन्हें नंबर 1 बनाता है, स्लेजिंग, यानी कि प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी को अपशब्द यूज करना। ये क्रिकेट में एक रिवाज है, ये चलता है। हमें पता नहीं होता है, हम टीवी में देखते हैं या आप स्टेडियम में भी होंगे, लेकिन वहां पे क्रीज पे जहां पे एक्चुअली वो खेल खेला जा रहा है, वहां पे जो 2 बैट्समैन जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, उनको मोरल डाउन करने के लिए, उनको अपसेट करने के लिए, जो बाकी प्रतिस्पर्धी जो अपोजिट टीम है, दे यूज बैड वर्ड्स, वो गाली देते हैं, वो अपशब्द यूज करते हैं, उनका मोरल डाउन करते हैं, बहुत सारे अलग अलग नुस्खे अपनाते हैं ताकि जो बैटिंग करने आए उनका मोरल डाउन हो जाए और वो जल्दी आउट हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए। सचिन इसीलिए माना जाता है कि सचिन इन मतलब जो भी तरीके हैं उससे कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। उसका हमेशा कंसंट्रेशन रहता है, हमेशा फोकस रहता है, एंड ही मेंटेन्स हिमसेल्फ वेरी कूल, बहुत ही कूल अपने आप को रखता है, एंड दैट मेक्स सचिन नंबर 1। दोस्तों, मैं उस इमोशन की बात कर रहा हूँ जो इमोशन हमें बहुत ही हर्ट करता है, हमें डाउन करता है, हमें हमारी एनर्जी को लो करता है, और वो है एंगर, गुस्सा। गुस्से के ऊपर कंट्रोल पाना सबके लिए डिफिकल्ट है, और ये हम डे टू डे रूटीन में सबके साथ होता है। वी गो आउट ऑफ कंट्रोल, हमारे इमोशंस बाहर चले जाते हैं और हम लोग गुस्सा करते हैं। कई लोग आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ में भी बहुत बार ये सारे झगड़े होते हैं। गुस्से का कारण क्या होता है? वो बात नहीं होती कि जो कही गई, किस टोन में कही गई, उस टोन को बहुत इंपॉर्टेंट है, और सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं। देखिए क्या होता है, अगर रास्ते में अगर आप कुत्ता देखें और कुत्ते को आप बोलेंगे तो वो आपको बार्क करेगा, मतलब कि उसको ये पता नहीं कि आप उसको जानबूझकर आप उसको उकसा रहे हैं, आप उस कुत्ते को करके आप उसको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचना कुत्ते की बस की बात नहीं है, बिकॉज ही इज एन एनिमल। लेकिन हमें और आपको पता होना चाहिए, हमें और एनिमल में यही फर्क है कि हम जानना चाहिए कि हमें कौन उकसाने की कोशिश कर रहा है। जब भी कोई ऐसे हमें डिस्टर्ब करता है या कोई गलत शब्द यूज करता है, तो इसका मतलब है कि आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। द मोमेंट यू लूज योर कंट्रोल, क्या होता है, you start talking, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि गुस्सा ये आपको आके मिल जाता है, आपको गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आ जाता है। हम किसी जाके गुस्से को टकराते नहीं है। रास्ते में जाके कोई गुस्सा ऐसे कोई खंबे की तरह खड़ा नहीं होता है कि हम जाके उसको टकराए। गुस्सा एक चांद की तरह है, जो आप कितने भी गाड़ी चलाओगे रास्ते के ऊपर, तो वो कभी आपको मिलेगा नहीं, आपके रास्ते के बीच में आएगा नहीं। तो आप उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, ये जो सारी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये गुस्सा जो है, ये इमोशन जो है, ये जो माइंड जो है हमारा, इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। कई सारे टेक्निक्स है, कई सारी चीजें बात की जाती है। जैसे ही गुस्सा आ जाता है, कैसे जब भी कभी आपको लगा कि आपका आवाज बढ़ रहा है, आप आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहे हैं, तो टेक अ ब्रेक, चुप हो जाइए। जहां पर भी है, जो भी है, अगर किसी व्यक्ति के साथ या किसी सिचुएशन से आप वहां से दूर चले जाइए,
Go away from that situation or go away from that person. Start counting 1 to 10. रिवर्स में या सीधे जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह स्लोली काउंट करना है मन ही मन में। सबसे बढ़िया क्या कर सकते हैं आप? स्टार्ट डीप ब्रीदिंग। आप ब्रीदिंग करना शुरू करो। सबसे बढ़िया अभी भी आज भी हमारे गुरु जी ने कहा कि गुस्से के ऊपर अगर आपको कंट्रोल पाना है तो प्राणायाम सबसे बड़ा तरीका है। सो यू टेक डीप ब्रीदिंग, start giving some auto suggestions to your mind. Tell all is well, all is well, all is well. Take it easy, take it easy, take it easy. सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ये आप कर सकते हैं दोस्तों। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप कोई दौड़ लगा के आ सकते हैं, टेक अ स्प्रिंट, आप दौड़ लगा के आइए, आप अपना फेवरेट एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी है ऐसे कुछ बॉडी को आप एक्सरसाइज कीजिए कि ताकि आपके जो जो केमिकल है उससे ब्रेन को ये सारी चीजें होने के बाद आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो ये गुस्से को आपको काबू रखना है, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी चीजें होती है। गुस्से से सिर्फ एक्शन को कंट्रोल किया जाता है, थॉट प्रोसेस को नहीं, आपके थिंकिंग को नहीं। थिंकिंग तो होते ही रहता है। और बहुत बार क्या होता है कि हम लोग when we get angry, जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो we lose lot of energy, but सबसे ज्यादा एनर्जी when you hold the anger, जब आप गुस्से को अंदर भी दबा के रखते हैं, उसे बाहर नहीं आने देते, तो उस वक्त तो ज्यादा जिसे डेसिपेशन कहा जाए, डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब है अपव्यय, वेस्टेज ऑफ एनर्जी जो होता है वो इसमें सबसे ज्यादा होता है। गुस्सा जब भी वो फीलिंग आपके दिमाग में मन में आने शुरू होता है तो एक न्यूरो सिस्टम जो है उसमें एक पॉइजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज वेरी बैड फॉर यू। तो गुस्से के बहुत सारे जो गलत इफेक्ट हमारे माइंड के ऊपर, हमारे एक्शंस के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर होते हैं। तो सबसे वाइज वही आदमी है जो अपने आप को कंट्रोल करेगा, काबू करेगा। एंड समटाइम्स यू कैन क्रैक अ जोक। कभी कुछ गुस्से वाला सिचुएशन सीन पैदा हो जाता है, यू कैन क्रैक अ जोक, कोई एक ह्यूमर पैदा कीजिए ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। एंगर मैनेजमेंट के कोर्सेस होते हैं, एंगर मैनेजमेंट का काउंसलिंग होता है इसके ऊपर कि किसी को गुस्सा जल्दी आता है। बच्चों का आजकल वो बच्चों में एक खासियत देखी जाती है, उन्हें अगर जो चाहते वो नहीं मिला तो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने लगी है आजकल। एडल्ट्स जो है वो तो होते ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हस्बैंड एंड वाइफ में जो अगर गुस्सा होता है तो नहीं, जो भी कहना है यू कैन से इट विद अ वेरी सॉफ्ट टोन, इन अ डिफरेंट टोन। कभी भी तुमने ये गलत किया, डोंट से, ऑलवेज गिव योर एग्जांपल। तुमने वो हमेशा वो कचरा नहीं उठाती, ये जो बात है उससे अच्छा है कि मैं बहुत नाराज हूं क्योंकि आपने वो कचरा नहीं, मैं नाराज हूं ये बोल सकते हैं। ऐसे मत बोलो कि तुम्हारी वजह से तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। सो इससे सामने वाले को हम लोग पुट डाउन करते हैं। So always remember, anger is not at all good for us. हमेशा उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश कीजिए। जो भी और बातें की हमने वो प्रैक्टिस कीजिए, एंड डेफिनेटली यू स्टार्ट फीलिंग मच बेटर। आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। आप मन ही मन में आप हंस सकते हैं, आप स्माइल कर सकते हैं। ये क्या स्टुपिडिटी हो रही है, क्या नॉनसेंस हो रहा है कि? सो ये सारी चीजें हैं जो आपको इस गलत जो बैड इमोशन है, एंगर इज अ वेरी बैड इमोशन, इट्स अ वेरी इंजूरियस फॉर आवर माइंड, बॉडी एंड सोल, सबके लिए। तो इससे हम दूर हो सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। So I definitely feel that this tip is going to be useful for you. Make use of it and control your anger. Rather, I will say, get freedom from anger. Freedom from anger. All the very best. Thank you very much.